दीजिएगा लोकतंत्र के क्रमिक विकास। तो बाबू लोकतंत्र के क्रमिक विकास आज से नहीं, 6ठी शताब्दी यानी कि बुद्ध काल के समय से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब आप लोग को पता ही होगा, उसमें समय क्या होता था, घटता था। यानी कि किसी का जन्म हुआ 500 ईसा पूर्व में तो मरेगा कब, 483 ईसा पूर्व में। अभी ऐसा है कि किसी का जन्म हुआ 2025 में और मृत्यु होगा 2003 में, हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। बट ईसा पूर्व में ऐसा ही होता था। अभी तो इसलिए है यानी कि 2025 में कोई जन्म लिया तो 2085-86 में मरेगा, समझिए ना। तो ईसा पूर्व में समय क्या होता था, घटता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थे। उस समय बुद्ध के समय में कई जो गणराज्य थे ना, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थे। यानी कि शासन किसका होता था, राजा का नहीं, किसका होता था, जनता का होता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन कौन करता है बाबू, जनता करता है। जनता करता है ना, लोक यानी कि जनता, तंत्र यानी कि शासन, यानी कि जनता का शासन, लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, इस व्यवस्था में परिणाम मिले थे। अब देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणाम कहाँ कहाँ मिले थे, कौन कौन से गणराज्य में मिले थे, तो ध्यान दीजिएगा। कपिल वस्तु, कहाँ पे बाबू, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में लोकतांत्रिक का परिणाम मिला था। ये सब गणराज्य है, ठीक है ना। सुभार पर्वत के भागों, सुभार पर्वत के जितने भी भाग है ना, वहाँ पे प्रांत मतलब राज्य है, वहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थे। कब, बुद्ध काल में। कब थे, बुद्ध काल में। अल्पकंप की बुल्य, अल्पकंप की बुल्य, वहाँ पर भी लोकतांत्रिक, ये गणराज्य में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थे। ठीक है, केरुपुत, थोड़ा सा नाम अजीब है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। केरुपुत के कलाम, राम ग्राम, ये तो बहुत बढ़िया नाम है जी, हमारे राम जी के नाम पर है, राम ग्राम। ये जितने भी गणराज्य आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर कैसी व्यवस्था थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था थे। ठीक है ना। कुशीनगर, सॉरी कुशीनारा, कुशीनारा का मल्ल, कुशीनारा का मल्ल, ठीक है। ये क्या है, पिपली बन के मोड़िया, पिपली बन के मोड़िया, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, और लिच्छवी कहाँ है, अपना बिहार में। लिच्छवी गणराज्य कहाँ पर बाबू, बिहार में, याद रखिएगा। और वो भी गणराज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थे। ठीक है ना। और मिथिला के विदेह, विदेह, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप लोग गणराज्यों को देखे हैं, वे सभी गणराज्यों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना इधर नोट पॉइंट में। पहला नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन गणराज्यों के शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे क्या कहते थे, राजा कहते थे। यानी कि देखिए अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा जो वयस्क है, यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है और जिसका वोटर आईडी में नाम लिस्ट जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो अभी हम लोग जब चुनाव होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो वोट देते हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री का निर्माण होता है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य न हुए जी, हम लोग के लिए काम करते हैं। तो उस समय भी जितना भी गणराज्य ना, तो वहाँ पे क्या होता था, निर्वाचित शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था। तो निर्वाचित कब होगा, जब निर्वाचन में वो खड़ा होगा और सभी गणराज्य के लोग उसे चुनेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी गणराज्यों के एक प्रधान होता था, जिसे क्या करते थे, राजा कहा जाता था। राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था, जनता के द्वारा होता था, समझ गए ना। फिर ध्यान दीजिएगा नोट टू क्या, लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1760 निर्वाचित राजा थे। कितना थे निर्वाचित, यहाँ पर निर्वाचित कर दीजिएगा 1760। तो लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने राजा थे बाबा, 1760, 1760 निर्वाचित राजा थे लिच्छवी गणराज्य में। लिच्छवी यानी कि कहाँ पर, अपना बिहार में, इसे याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में, तो बिहार में, तो दिक्कत वैशाली बिहार में, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया बुद्ध काल में, ये तो हो गया बाबू बात बुद्ध काल में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या थे, प्रचलित थे। केवी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी, 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में, ठीक है। अब है
विश्व में लोकतंत्र। तो देखिए बाबू, विश्व में लोकतंत्र सबसे पहले कायम होने की प्रक्रिया हुई थी 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में, जो कि आपको इतिहास चैप्टर 3 में पढ़ाया था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ाया हुआ है ना, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में लोकतंत्र आधुनिक युग में सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार शुरू हुआ। तो अभी जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था आप सभी को देखने को मिल रहा है ना बाबू, उसका विस्तार कब से प्रारंभ हो गया था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ के जनता एकजुट होकर राजा को गद्दी से हटाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। फिर सभी जनताओं ने मिलकर एक संविधान बनाया और फिर वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया था, जिसमें राजा काम तो करता था लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग काम करता था। ये सब सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि आधुनिक लोकतंत्र का विस्तार कब से प्रारंभ हो गया था, तो हम सब क्या कहेंगे? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिएगा, इस क्रांति ने, अब देखिए जो 1789 में बाबा क्रांति हुआ था, उस क्रांति में 3 नारा बड़ा प्रचलित था। 3 जो नारा था बड़ा ही प्रचलित था। कौन कौन नारा? जैसे देखिए मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सब जो दार्शनिक से पढ़ाए थे ना, तो उन्होंने ही 3 नारा दिया था। कौन कौन बाबा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी कि समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए और समाज के सभी लोगों में समानता होना चाहिए और आपस में भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना रहना चाहिए। समझ गए ना? ये 3 नारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी प्रचलित था। कब? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम ब्रिटेन की थोड़ा सा बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बाबू? ब्रिटेन की। तो इसमें बस याद रखिएगा, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई। ये भी गौरवपूर्ण क्रांति लोकतंत्र को ही डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? लोकतंत्र को ही इंगित करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम लोगों ने अमेरिका के तो कहानी पढ़े ही थे। कौन से चैप्टर में? इतिहास के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका किसका गुलाम था बाबू? इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है ना? तो देखिए बस शॉर्ट में लिखे हैं आपको समझने के लिए। अमेरिका ब्रिटिश हुकूमत से 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यानी कि उससे पहले अमेरिका जो है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके सब एक ही नाम है। ठीक है ना? तो 1776 में स्वतंत्र हुआ। कौन? अमेरिका। किससे? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से। उससे पहले क्या था कि वो उसका उपनिवेश था। अमेरिका जो है बाबू ब्रिटेन का उपनिवेश था 1776 के पहले। फिर 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई और अमेरिका फ्रांस की मदद से किसको परास्त किया था? ब्रिटेन को परास्त कर दिया था, मतलब हरा दिया था युद्ध में। ठीक है, आगे देखिएगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। लिखित संविधान, हमारा भारत का भी संविधान लिखित है, समझिए ना। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में अमेरिका में लागू हुआ था। तो बाबू सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 1789 में। समझ गए ना? 1789 में। इसको हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी पढ़ा था ना। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ 1789 ईस्वी में। ठीक है, न्यूजीलैंड। वहीं जब हम लोग न्यूजीलैंड की बात करते, देखिए रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सभी, फ्रांस हो गया, ये सभी देशों में धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होते जा रहे थे। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी आते आते दुनिया के लगभग 100 देशों में, कितने देशों में बाबू? 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गई थी। याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी आते आते दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था
लागू हो गए थे, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की जब बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी मत वोट देने का अधिकार, वयस्कों को वोट देने का अधिकार 1853 ईस्वी में कहाँ पे हुआ बउआ? न्यूजीलैंड में। या 1893 ना बउआ? 1893, ओके। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1893 में सबसे पहले किस देश को मिला? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के लोगों को मिला, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश था। सही बात है, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश किसका उपनिवेश हुआ? इंग्लैंड का, यानी कि यूरोपीय देश का। इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, ये सब क्या यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। ये सब का नोट हो गया ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घाना एक देश है, ठीक है ना बाबू। देखिए यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। घाना किस महादेश में स्थित है बाबू? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यह देश पहले किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। और उस टाइम इसका नाम क्या था बाबू? गोल्ड कोस्ट। यानी घाना जब ब्रिटेन का उपनिवेश था तो उस समय उसका नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट, याद रखना। इस देश के संघर्ष का नेता सुनार के पुत्र और शिक्षक कौन था? लामे एना कुरुमा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में लामे एना कुरुमा की कहानी, ठीक है ना। तब तक इतना ही रहने दीजिए।